Assalamu alaikum everyone, welcome to the platform of Deep Growth International. जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो एक सेनेटर भी हैं, वो माशाल्लाह से वजीर दाखिला भी हैं और इसके अलावा वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। तो ही इज़ अ मैन विद मल्टीपल हैट्स और माशाल्लाह सब जिम्मेदारियां बहुत बखूबी निभा रहे हैं। तो अब देखते हैं कितनी बखूबी निभाते हैं। ये वाली जिम्मेदारी तो सामने आ जाएगी, फौरन से आ जाएगी। ये आ चुकी है पहले भी, क्योंकि प्रोमिसेस नकवी साहब के आने के बाद बहुत हुए, लेकिन मुझे नकवी साहब खुद भी बहुत कंफ्यूज नजर आते हैं। कभी वो ये सारे इख्तियारात वहाब रियाज के हवाले कर देते हैं और फिर उनके डिसीजंस में हमें, क्योंकि इन प्लेयर्स के साथ उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किए हुए हैं, तो उसका कुछ रिफ्लेक्शन नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल बाबर आजम के साथ पेशावर ज़ल्मी में वहाब रियाज खेलते रहे, उनकी कैप्टनसी में भी शायद खेलें, तो इसी तरह और भी जो प्लेयर्स हैं उनके साथ उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये वाली चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं। फिर एक और प्रॉब्लम ये है टीम सिलेक्शन के दौरान, ये शाहीन अफरीदी हैं, वो दामाद हैं शाहिद अफरीदी के, उनका भी एक ऑब्वियसली कुछ इन्फ्लुएंस इसमें मौजूद है। फिर सकलैन मुश्ताक जो कि 2022 के वर्ल्ड कप में हमारे कोच थे और एक बड़ा कैची की फ्रेज कुदरत का निज़ाम उस टाइम पे वायरल हुआ जो उनसे मंसूब है, वो शादाब खान के ससुर हैं। तो वो ये वाले इन्फ्लुएंसर्स अपनी जगह मौजूद हैं। अगर हम शादाब खान की तरफ आएँ तो जिस वक्त ये टीम में रिस्ट्रक्चरिंग हुई, बाबर आजम और रिजवान इस टीम से रुखसत हुए, तो शादाब खान की कोई ऐसी परफॉर्मेंस मौजूद नहीं थी जिसकी बेस पे वो टीम में आते, लेकिन वो टीम में भी वापस आए और टीम में वापस आने के बाद वो एज अ वाइस कप्तान वापस आए। बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें गर्दिश करती रही कि शादाब खान को कप्तान बनाया जा रहा है, और इसी जो रीजन मैंने मेंशन किए हैं, इस बैकलैश के बाद उन्होंने सलमान अली आगा को कप्तान बना के शादाब को वाइस कप्तान बना दिया। तो ये वाली चीजें मौजूद हैं। और जो सीनियर प्लेयर्स हैं, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे एक नए लड़के को एज ए कैप्टन? बिकॉज पास्ट में हम देख चुके हैं कि ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो बाहर से हमें प्रॉब्लम नहीं होता जितना मैच के अंदर सियासत चल रही होती है। अच्छा, अब इस टीम के साथ जो है ये एक आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव चीज है कि सीनियर प्लेयर कोई है ही नहीं। ये सारे नए लोग हैं जो कुछ अरसे सर्किट में इन एंड आउट होते जा रहे हैं, मौके मिले फिर ड्रॉप हुए, तो ये सारे वो लोग हैं। अगर सीनियरिटी की बात की जाए तो शायद शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ दो मोस्ट सीनियर लोग हों एक्सपीरियंस वाइज, लेकिन उस तरह का सीनियर इन्वर्टेड कॉमर्स में शाहीन अफरीदी जो है वो खुद कैप्टन रह चुके हैं, तो वो किस तरह इम्पैक्ट करेगा? शाहीन शाह अफरीदी का भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। उनको कैप्टनसी मिली, जो मैंने अभी तज़किरा किया कि बाबर आजम के 2 कैप्टनसी टर्म्स के बीच में शाहीन अफरीदी को कैप्टन अपॉइंट किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ 5 मैचेस के लिए था, जिसमें से वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज थी, 4 मैच हारे और 1 मैच में जीतने में कामयाब हुए, जिसके बाद कैप्टनसी उनसे दोबारा वापस ले ली गई। अगर मुझसे मेरा ओपिनियन पूछा जाए तो पहले तो कैप्टनसी देना बनती ही नहीं थी, और अगर दे दी थी तो कम से कम 4, 5, 6 सीरीज के लिए उनको आजमाना चाहिए था। शाहीन अफरीदी के साथ ये ज्यादती हुई, और मेरा ख्याल है यही ज्यादती बाबर आजम के साथ भी हुई है। क्योंकि आपका इतना बड़ा एक स्टार, अगर इस फॉर्मेट की सिर्फ बात कर ली जाए तो बाबर आजम शायद रोहित शर्मा से 9-10 रन पीछे हैं ओवरऑल T20 में। आज तक जितने भी लोगों ने स्कोर किया है उनमें बाबर आजम सेकंड नंबर पे, मोहम्मद रिजवान भी शायद 5वें-6ठे नंबर पे कहीं मौजूद हैं। तो इन दोनों के साथ मेरे ख्याल में ज्यादती हुई है। जहाँ तक उनके स्ट्राइक रेट्स की अगर बात की जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा चैटर इसके अराउंड ही था कि इनके स्ट्राइक रेट सही नहीं है, ये उस इंटेंट से नहीं परफॉर्म कर रहे, तो अभी ये भी अगर टीम देख लीजिए या जो रिप्लेसमेंट्स भी आई हैं तो दे आर नॉट गुड इनफ। अगर हम सलमान अली आगा की बात कर लें तो उनका एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों बाबर आजम से कम है, ऑल्दो कि उनके मैचेस की तादाद बाबर आजम से काफ़ी कम है, लेकिन ये इस चीज़ को अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो कम मैचेस में स्टैट्स बम्प अप करना ज़्यादा आसान है, फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इसको कैरी करना एक मुश्किल काम है, जो कि बाबर आजम ने या रिजवान ने किया। दूसरा प्रॉब्लम था कि वो दोनों ओपनिंग करते थे और लोग ये कहते थे कि ये शायद, या उनके मुखालफिन, सब लोग तो नहीं कहते थे, उनके ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा फैंस मौजूद हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनका ये मानना था कि बाबर आजम और रिजवान की गेम स्लो है, वो पावर प्ले को सही से कैपिटलाइज नहीं कर सकते। इसके लिए हुआ ये कि बाबर आजम को भी 1 डाउन और 2 डाउन पोजीशन पे खिलाया गया, मोहम्मद रिजवान को भी उनके साथ एक ओपनिंग पार्टनर और दोनों चेंज करके भी देखे गए, लेकिन वो जो है मसला हल होता नजर नहीं आया। हमने फॉर्मेट की बात कर ली, अब सलाहियत की बात करते हैं। बैटिंग पर हम लीड करेंगे, बाउलिंग पर लीड करेंगे, फील्डिंग तो वैसे ही हमारी काफी नाजुक है, तो क्या लग रहा है सलाहियत पे क्या कमेंट है आपका? फॉर्मेट पे हमने काफी बात कर ली, इसको अगर मैं करेक्शन थोड़ी सी कर दूं तो मेरा ख्याल है फील्डिंग जैसे हालात ही बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट्स में इस वक्त हैं।
दुबई के पिच के और कंडीशंस के हवाले से चैंपियंस ट्रॉफी में जो प्रॉब्लम था वो ये था कि हम जो है एतराज़ जो करते रहे वो यही था कि आपकी अपनी होम कंडीशंस थी, उसके मुताबिक आपने टीम को पिकअप नहीं किया। अगर आपने दुबई में जाके सेमीफाइनल या फाइनल खेलना था तो आपके स्क्वाड में 3 से 4 स्पिनर्स होने चाहिए थे, जैसे कि इंडियन टीम में मौजूद थे। और आप जब अपने होम ग्राउंड पे भी खेल रहे हैं तो आप कंडीशन को बेहतर समझते हैं। वहाँ भी हर टीम स्पिनर्स लेके आई हुई थी, स्पेशलिस्ट स्पिनर। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई स्पेशलिस्ट था ही नहीं, हम पार्ट टाइमर से चलाने की कोशिश कर रहे थे। और यही प्रॉब्लम मुझे इस वक्त जो करंट अप्रोच है उसमें भी फील हो रहा है। अगर हम बात करें इस वक्त फील्डिंग की तरफ, तो फील्डिंग में मेरा ख्याल है हम इस वक्त एट पार नहीं है जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चल रहा है। और अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं तो पेस और उसकी दोनों की बात कर लेते हैं, क्योंकि पेस बैटरी पाकिस्तान की जानी जाती है। शोएब, वसीम, वकार, इस जैसी पेस बैटरी के साथ हम गए। फिर उसके बाद उमर गुल, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, ये वाली लॉट आई। और अगर आप हसन अली चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की बात करें, या उसमें रोमान रईस की परफॉर्मेंस की बात करें, या मोहम्मद आमिर की बात करें, तो एक अच्छा पेस अटैक था, उसने हमें सपोर्ट किया उस टूर्नामेंट को जीतने में। अगर आप अभी की बात करें या उसके बाद भी बात करें शाहीन अफरीदी की 2021 वर्ल्ड कप के अंदर, या हारिस रऊफ की, तो एक दहशत हमारे फास्ट बॉलर्स की मौजूद थी। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वो मौजूद नहीं है, और शायद 2023 के बाद से ये लोग अपना रिदम और जो एक वो फास्ट बॉलर वाला ऑरा होता है उसको लूज कर चुके हैं। इस पेस अटैक को अभी भी लीड करेंगे शाहीन शाह अफरीदी, ऑब्वियसली विद हारिस रऊफ, जिनकी परफॉर्मेंस हमने इस ट्राई सीरीज में दोनों छोटी टीमों के अगेंस्ट भी देख लिया है कि और जब वो कैसी है? जी वो कैसी है। वो जब दिल करता है बैट्समैन का कि अब चार्ज करना है, तो वो शुरू करता है चार्ज, और 2-3 ओवर के अंदर वो पूरे मैच का नक्शा बदल देते हैं। यही प्रॉब्लम शाहीन की जो इंजरी हुई 2022 में, उससे पहले 2021 में, तो वो उसके बाद से अपने रिदम में नज़र नहीं आ रहे। अभी के कोचिंग स्टाफ की शायद एक अचीवमेंट है कि वो उनको समझाने में कामयाब हो गए हैं कि भाई अब आपके पास पेस नहीं रही तो आप वेरिएशंस ट्राई करें। तो इस ट्राई सीरीज में जो मैंने एक पॉजिटिव चीज़ देखी कि वो वेरिएशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, वो पेस चेंज अप्स और वाइड यॉर्कर, कटर्स, इन चीज़ों के साथ बैट्समैन को डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। नहीं तो पहले शाहीन रन अप लेते हुए आते थे, एक तेज़ बॉल पड़ती थी जो इन स्विंग करती थी, और इसी टेम्पलेट के ऊपर उन्होंने सक्सेसफुली पहले ओवर में कई बैट्समैन को अपना शिकार बनाया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ये मौजूद नहीं है। अगर बात की जाए हारिस रऊफ की, अगैन ऑन अ डे शायद वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लें जब उनका दिन हो, लेकिन कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती। एक मैच में ट्राई नेशन सीरीज में शायद उन्होंने 4 विकेट्स हासिल कर ली, और उसके बाद दूसरे मैच के अंदर वो शायद 4-5 छक्के खा गए। तो वो कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही कि जिसके ऊपर एक कैप्टन या एक टीम बैंक कर सकती है कि हाँ ये बॉलर हमें टफ सिचुएशन में से निकालेगा। एक एज अ कप्तान आप वेट करते हैं आखिरी ओवर्स का कि मेरे जो प्राइम के बॉलर्स हैं वो आएंगे और वो मुझे टोटल डिफेंड करके देंगे, या अगर टीम मुझे टारगेट दे रही है तो ये इस टारगेट को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बैट्समैन वेट कर रहा होता है कि इनके प्राइम बॉलर्स आए एंड में और हम अपना स्कोर एक्सेलरेट करें। यही पैटर्न हम पिछले कुछ अरसे से सिर्फ T20 ही नहीं, ODI फॉर्मेट्स के अंदर भी देख रहे हैं, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी और अभी रिसेंट वेस्ट इंडीज की सीरीज गुजरी है।